हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी जैसे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सोचिएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, गति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकंड, सी सेकंड या डी न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन बी मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है पास्कल। तो इसमें जो ऑप्शन ए है जूल, ये कार्य का मात्रक होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी न्यूटन, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वाट, ये होता है शक्ति का मात्रक और पास्कल वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वाट, बी जूल, सी न्यूटन या डी एम्पियर। अब किसी भी सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको उसके आंसर पता हो, या आंसर नहीं पता तो आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। यदि आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे इसी ऑप्शन में सवाल में देख लें, कार्य का जो एसआई मात्रक पूछा है हमसे, तो जो ऑप्शन बी है जूल, जूल जो है ये कार्य का मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। अब हम एलिमिनेशन किस तरह से कर सकते हैं? जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है, तो ये गलत है। न्यूटन बल का मात्रक है, तो ये भी गलत है। और एम्पियर धारा का मात्रक है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी जूल। सवाल नंबर 4, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी पास्कल। सही जवाब है ऑप्शन सी वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। सही जवाब है ऑप्शन सी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन बी ओम एंड ऑप्शन डी है वाट। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी जूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओम। क्वेश्चन 8 है, ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है? ए चालन विधि से, बी संवहन विधि से या सी विकिरण विधि से या लास्ट डी अपवर्तन विधि से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विकिरण विधि से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ध्वनि ऑप्शन है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस या डी है निर्वात।
तो आपको पता है जो ध्वनि है ये ठोस में चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। तो निर्वात इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ध्वनि है ये निर्वात में नहीं चलती। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए शेविंग में, ऑप्शन बी वाहन के रियर व्यू मिरर में, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर में या ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाहन के रियर व्यू मिरर में। जो गाड़ियों में मिरर लगा होता है साइड में जिससे पीछे का दिखता है, उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का अपवर्तन होता है ए निर्वात में, बी समान माध्यम में, सी दो भिन्न माध्यम में या डी केवल जल में। इसका सही जवाब है जो अपवर्तन होता है ये दो भिन्न माध्यम में होता है। सवाल नंबर 12, सरल लोलक की समय अवधि निर्भर करती है ए द्रव्यमान पर, बी लंबाई पर, सी आयतन पर या लास्ट डी ताप पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लंबाई पर। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी टंगस्टन या डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टंगस्टन। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही PYQ सीरीज़ आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? ऑप्शन ए है गति की दिशा में, ऑप्शन बी है गति के लंबवत, ऑप्शन सी है गति के विपरीत या ऑप्शन डी है ऊपर की ओर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गति के विपरीत। जिस दिशा में गति होती है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पन्न होती है, बी ऊर्जा नष्ट होती है, सी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट या ऑप्शन डी ऊर्जा केवल नष्ट होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? जो पानी है उसका pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ए मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा या डी नमकीन। देखिए अम्ल ना ही मीठा होता, ना ही कड़वा होता, ना ही नमकीन होता। तो अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध विलयन है, बी कोलाइड है या सी निलंबन है या डी यौगिक है यानी कंपाउंड है। जो दूध है इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन, बी विस्थापन, सी ऑक्सीकरण या डी द्विविस्थापन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन 20, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन या डी
हीलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड या ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl साधारण नमक होता है। सवाल नंबर 22, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? ए भंगुर होती हैं, बी कुचालक होती हैं या सी तन्य होती हैं या डी गैसीय होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो धातुएं हैं तन्य होती हैं। तन्य मतलब है धातुओं को खींचकर बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। जो सोना होता है यानी कि AU, 1 ग्राम सोने से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी धात्विक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अम्लीय। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए ग्रेफाइट, बी सोना, सी हीरा या डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील जो है एक मिश्र धातु होती है। किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है लोहा और तांबा, ऑप्शन बी लोहा और कार्बन, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता या ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोहा और कार्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ तक आपकी फिजिक्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। साइंस में जो बायो के क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी यकृत, सी त्वचा या डी फेफड़ा। तो इसका सही जवाब है मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होती है त्वचा। और दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट या ऑप्शन डी RBC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में Fe होता है यानी आयरन होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक रंगा है, जिसकी वजह से जो हमारा खून है वो ब्लड जो है वो लाल रंग का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ए यकृत से, बी थायराइड से, सी अग्नाशय से या डी अधिवृक्क से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ती में या ऑप्शन डी फूल में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्ती में।
पौधों में भोजन निर्माण पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। श्वसन के दौरान बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो जो गैस बाहर निकलती है जिसे हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी बेरी या डी एनीमिया। तो जो विटामिन सी है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़े में खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा या ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हृदय। जो हमारा दिल है, जो हार्ट है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। साथ ही साथ आपको जो जो आंसर पता हो उनके आप ऑप्शन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पुतली या डी दृष्टि तंत्रिका। तो जो मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित करेगा वो है हमारा कॉर्निया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पादप कोशिका में पाया जाने वाला अंग कौन सा है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट या डी सेंट्रियोल। तो इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ए हाथी, बी व्हेल, सी जिराफ या डी ऊंट। तो इसका सही जवाब होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 36 का जवाब कमेंट में दीजिएगा। इसका सही जवाब है व्हेल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ए अमाशय में यानी पेट में, बी छोटी आंत में, सी मुख में या डी बड़ी आंत में। तो इसका सही जवाब है मानव शरीर में जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने भोजन मुंह में डाला तो पाचन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मुंह में ही लार मिलनी शुरू हो जाती है और लार मिलने से ही पाचन शुरू हो जाता है। और ये पाचन ख़त्म कहाँ होता है? ये छोटी आंत में ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सा विटामिन आँखों से संबंधित है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो हमारी आँखों से संबंधित विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका नाम होता है विटामिन ए का।
और ये हमारी आँखों से संबंधित है। आँखों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोशिका की खोज किसने की? ए न्यूटन ने, बी डार्विन ने, सी रॉबर्ट हुक ने या डी आइंस्टीन ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले कोशिका खोजी थी, वो भी मरी हुई कोशिका थी। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए की संरचना कैसी होती है? ए सीधी, बी गोल, सी डबल हेलिक्स या डी त्रिकोण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डबल हेलिक्स। यानी डीएनए इस तरह का होता है, इस तरह की शेप होती है उसकी, डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी टीबिया, सी ह्यूमरस या डी रेडियस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फीमर। जो ये फीमर हड्डी है ये हमारी जांघ में पाई जाती है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और जो टीबिया है ये घुटने में पाई जाती है। सबसे चमकीली हड्डी है हमारे शरीर की टीबिया। ह्यूमरस जो है ये हाथ में पाई जाती है, बाजुओं में। रेडियस भी कोहनी में पाई जाती है। तो ये सारे तो गलत हैं, इसका आंसर सही है फीमर। क्वेश्चन नंबर 42, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्फिग्मोमैनोमीटर या डी हाइड्रोमीटर? तो जो ऑप्शन नंबर ए है थर्मामीटर, थर्मामीटर से तो हम ताप नापते हैं, तो ये गलत है ऑप्शन। जो बैरोमीटर है इससे दाब नापा जाता है, तो ये भी गलत है। और जो ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोमीटर, इससे तरल पदार्थों का घनत्व नापा जाता है, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 आता है अब। क्वेश्चन नंबर 43, पसीने में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ए ग्लूकोज, बी नमक, सी प्रोटीन या डी यूरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी पत्ती या डी तना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36, सी 37 या डी 38? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? ए यूनिवर्सल डोनर, बी यूनिवर्सल रिसीवर, सी सामान्य रक्त या डी दुर्लभ रक्त? सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे तेज इंद्रिय कौन सी है? ए आँख, बी कान, सी त्वचा या डी नाक? सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी जाइलम या डी फ्लोएम?
सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। मानव शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी टोटल 24 पसलियाँ हैं। और जो अस्थि पंजर होता है उसमें 25 अस्थियाँ होती हैं, 25 पसलियाँ होती हैं, जिसमें 25वीं पसली जो है 24 पसलियों को आपस में जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेपीज, सी टीबिया या डी रेडियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टेपीज। ये हड्डी कान में पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन बी, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट्स, सी हीमोग्लोबिन या डी WBC। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वह है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 53, पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? ए मुंह में, बी अमाशय, सी छोटी आंत या डी बड़ी आंत। तो इसका सही जवाब है अमाशय। पेप्सिन अमाशय में होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ए यकृत, बी मूत्राशय, सी गुर्दा या डी हृदय। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन ए, बी, सी या विटामिन के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन के। इसे हम हेमोफिलिक विटामिन कहते हैं, यानी रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं। अगर सवाल ये होता कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है, तो कैल्शियम सहायक है। और एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए कॉर्निया, बी पुतली, सी रेटिना या डी लेंस। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी ग्रोथ हार्मोन या डी एड्रेनलिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 58 है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन या डी एस्ट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसुलिन। ये रक्त में जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, उसे कम करके ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर ये इंसुलिन कम हो जाए हमारे शरीर में, तो रक्त शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और हमें ब्लड शुगर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा या डी खनिज। सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन 61, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट या डी नाभिक।
सही जवाब है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 62, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम या डी लाइसोसोम। सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन या डी 150 दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 64, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिका कौन सी है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट या डी प्लाज्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेटलेट। क्वेश्चन 65, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? ए टीबी, बी मलेरिया, सी हैजा या डी टाइफाइड। सही जवाब है ऑप्शन बी मलेरिया। क्वेश्चन 66, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस या डी सोडियम। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 67, दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है? ए आयोडीन, बी लोहा, सी कैल्शियम या डी पोटेशियम। सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम। क्वेश्चन 68, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी तना या डी पत्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 69, मानव शरीर में श्वसन की मुख्य क्रिया कहाँ होती है? ए श्वास नली, बी ब्रोंकस, सी फेफड़े या डी नाक। सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता है? ए यकृत, बी थायराइड, सी अग्नाशय या डी अधिवृक्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे कठोर दांत कौन सा है? ए कैनाइन, बी प्रीमोलर, सी मोलर या डी इंसाइजर। सही जवाब है ऑप्शन सी मोलर। क्वेश्चन 72, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए मेड्यूला, बी सेरिबेलम, सी सेरिब्रम या डी पोन्स। सही जवाब है ऑप्शन सी सेरिब्रम। क्वेश्चन 73, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 74, पसीना निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी वाष्पन या डी परिसंचरण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 196, 200, 206 या 210। सही जवाब है ऑप्शन सी 206। क्वेश्चन नंबर 76, पौधों में श्वसन किस समय होता है? ए दिन में, बी रात में, सी दिन रात दोनों में या डी केवल प्रकाश में। सही जवाब है ऑप्शन सी दिन रात दोनों में।
क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में पाचन रस पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अमाशय या डी छोटी आंत। सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर। 78 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? ए एनीमिया, बी स्कर्वी, सी घेंगा या डी रिकेट्स। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 79, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 6.8, बी 7, सी 7.4 या डी 8.0। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7.4। ये मानव जो रक्त है ये क्षारीय होता है। क्वेश्चन 80, श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन परिवहन, बी रोग प्रतिरोध, सी रक्त का थक्का या डी पोषण। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 81, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी माइटोसिस, सी प्रकाश संश्लेषण या डी पाचन। सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 82, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किस अंग को होती है? ए यकृत, बी हृदय, सी मस्तिष्क या डी फेफड़े। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ए 40, बी 50, सी 60 या डी 70%। सही जवाब है ऑप्शन सी 60%। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा रोग वायरस से होता है? ए मलेरिया, बी टीबी, सी खसरा या डी हैजा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किससे मिलती है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी हीमोग्लोबिन या डी प्लाज्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 86, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? ए अमाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत या डी यकृत। सही जवाब है ऑप्शन बी बड़ी आंत। इसका आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है और वहीं पर अवशोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, है, मानव शरीर में सबसे तेज गति से काम करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी आँख या ऑप्शन डी फेफड़े। सही जवाब है ऑप्शन ए हृदय। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 89, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? ए जड़, बी तना, सी पत्ती या डी फूल। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ए कैरोटीन, बी हीमोग्लोबिन, सी एल्ब्यूमिन या डी कोलेजन।
सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, रक्त समूह ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर, दुर्लभ रक्त या सामान्य रक्त? सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल रिसीवर। क्वेश्चन 92, कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? ए यकृत, बी फेफड़ा, सी गुर्दा या डी हृदय? सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय। क्वेश्चन 93, मानव शरीर में मूत्राशय का कार्य क्या है? मूत्र बनाना, बी मूत्र संग्रह, सी मूत्र छानना या डी रक्त शुद्ध करना? सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, किस अंग में सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ पाई जाती हैं? ए हाथ, बी पैर, सी जीभ या डी पीठ? सही जवाब है ऑप्शन सी, जीभ। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? ए त्वचा, बी बाल, सी नाखून या डी हड्डी? सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए पोलियो, बी मलेरिया, सी टीबी या डी डेंगू? सही जवाब है ऑप्शन सी, टीबी। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? ए रक्त में, बी दांत में, सी हड्डियों में या डी मांसपेशियों में? सही जवाब है ऑप्शन सी, हड्डियों में। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ए सेरिब्रम, बी मेड्यूला, सी सेरिबेलम या डी पोन्स? सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 99, पौधों में भोजन संग्रहित होता है? ए जड़, बी पत्ती, सी तना या डी सभी में? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी में। क्वेश्चन नंबर 100, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तरल कौन सा है? ए रक्त, बी लसिका, सी जल या डी पसीना? सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। दोस्तों, आज हमने एसएससी साइंस के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए पीवाईक्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।